सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने रस भेदों की चर्चा के दौरान 5 रसों के बारे में पढ़ा था। हमारे सूत्र श्री अकबर भवशाहा के अनुसार हमने श्री से श्रृंगार, अ से अद्भुत, का से करुण, प से बीभत्स और रा से रौद्र रस तक पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम भवशाहा, भव से भयानक, व से वीर, शा से शांत और हा से हास्य तथा वात्सल्य रस और भक्ति रस के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए आज की कक्षा की शुरुआत हम लोग भयानक रस से करते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। किसी भयानक या डरावनी वस्तु को देखकर या किसी भयानक जीव को देखकर हमारे हृदय में जो एक भय का या डर का भाव उत्पन्न होता है उसे ही भय कहते हैं। और यही भय भयानक रस का स्थायी भाव है। और जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत हो जाता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। एक उदाहरण आपके सम्मुख है, देख लीजिए आपके सामने। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। बड़ा प्रचलित उदाहरण है। किसी निर्जन वन में एक डरे हुए यात्री का वर्णन है। तो यात्री, बटोही शब्द जो आया है, बटोही का अर्थ है यात्री। तो यहाँ बटोही आश्रय है, क्योंकि अजगर और शेर को देखकर यात्री के मन में एक भय उत्पन्न हुआ, उसके हृदय में एक भय उत्पन्न हुआ। इसलिए जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। तो यहाँ पर बटोही यानी यात्री आश्रय है। किसको देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हुआ? अजगर को देखकर और शेर को देखकर, अजगर और मृगराय को देखकर। तो अजगर और मृगराय क्या हो गए? विभाव हो गए, आलंबन विभाव। और उद्दीपन क्या है? सुनसान रास्ता, शेर का भयानक चेहरा, उसके बड़े बड़े दांत, अजगर का भयानक मुंह, भयानक रूप। ये हो गए उद्दीपन विभाव। अनुभाव क्या हुआ? आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो यात्री जब ऐसा दृश्य देखता है तो उसकी चेष्टाएं क्या होती हैं? वो कांपने लगता है डर से। तो वेपथु, या उसका रंग फीका पड़ जाता है, वैवर्ण्य, पसीने पसीने हो जाता है। स्वेद, आवाज एकदम अवरुद्ध हो जाती है। तो स्वरभंग, ये सात्विक अनुभाव यात्री में होते हैं। और व्यभिचारी भाव क्या है? जड़ता, चिंता, शंका, विषाद और यहां तक कि मरण भी। तो एक जो भय का वातावरण, डर का वातावरण होता है, वहां भयानक रस होता है। वह अब अगला वीर रस की बात हम करें तो शत्रु का उत्कर्ष देख के, उत्थान देखकर, दीनों की दुर्दशा देखकर, धर्म की हानि आदि को देखकर और उसे दूर करने के लिए, उनको मिटाने के लिए मन में हमारे जो भाव आता है उसे उत्साह कहते हैं। और यही उत्साह भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से मिलकर वीर रस की निष्पत्ति करता है। एक उदाहरण आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये अभिमन्यु की उक्ति है। अभिमन्यु अपने सारथी से कहता है कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, और की तो बात क्या मैं गर्व तो करता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं।
अभिमन्यु अपने सारथी से कह रहा युद्ध के दृश्य को देखकर। तो यहां युद्ध का जो दृश्य है, युद्ध आलंबन विभाव हो गया और उत्साह का संचार अभिमन्यु के हृदय में हो रहा है, इसलिए अभिमन्यु यहां आश्रय है। उसके बाद अनुभाव क्या है? अभिमन्यु के द्वारा अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का वर्णन किया जा रहा है। वो कहता है कि मैं मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। मामा माने श्री कृष्ण और अपने तात माने अर्जुन, अपने पिता अर्जुन से मैं युद्ध में डरता नहीं हूं। तो इस तरह से जो वचन कहे जा रहे हैं अभिमन्यु के द्वारा, ये वाचिक अनुभाव है। उग्रता, औत्सुक्य आदि संचारी भाव है। प्यारे बच्चों, जहां मैंने कुछ बड़े बड़े उदाहरण दिए हैं, आप वहां से उसकी 2 पंक्तियों को लेकर के लिख सकते हैं, वो भी आपके लिए पर्याप्त होगा, उस पर भी आपको अंक मिल जाएंगे। एक छोटा उदाहरण भी आप देख लीजिए, वीर रस का ही बड़ा प्रचलित उदाहरण। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इन पंक्तियों को सुनने मात्र से हृदय में एक उत्साह का संचार हो जाता है। अगला रस है आपका शांत। शांत रस यथा नाम तथा गुण, संसार की असारता, परमात्मा की सत्ता का ज्ञान, सांसारिक जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनके प्रति हृदय में वैराग्य भावना को निर्वेद या शम कहते हैं। शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद, और कहीं कहीं शम भी मिलता है, तो आप बिल्कुल किसी दुविधा में नहीं पड़ेंगे। शम हो या निर्वेद हो, उससे निष्पन्न जो रस है वो शांत रस होता है। तो यही निर्वेद या शम नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयुक्त होता है और उनसे संयुक्त होकर के रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे हम शांत रस कहते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो बड़ी शांति से ईश्वर के बारे में बताया गया, जिसके हृदय में भगवान रहते हैं, सच्चाई रहती है, उसी के हृदय में भगवान रहते हैं। और सूत्र के अनुसार अगला रस हमारा है हास्य रस। हास्य रस जहां हंसी की बात हो, किसी वस्तु या व्यक्ति का जो विचित्र आकार है, उसके वस्त्र, अजीब ढंग की वेशभूषा, बातचीत का ढंग, उसकी चेष्टाएं, उसके द्वारा धारण किए गए ऊटपटांग आभूषण, इन सब को देख करके हमारे हृदय में जो एक विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है, हंसी हमें आती है, उसे हम हास कहते हैं। और यही हास्य रस का स्थायी भाव है। और यही हास जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत हो जाता है, तो हास्य रस कहलाता है। हास्य रस का उदाहरण छोटा सा मैंने ले लिया इसमें से, ये बड़ा लंबा उदाहरण है, मैं पढ़ देता हूं कि हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में, कहें पदमाकर सुकाहू सो कहें को कहा, जोई जहां देखे सोई हंसे तहां राह में, और शीश पे गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। तो इन पंक्तियों में हास्य रस है, शिव जी के विवाह का वर्णन है, और शिव जी अपने विवाह में जिस वेशभूषा में गए उसे देख करके लोग हंस रहे हैं। तो हिमालय जो शिव जी के ससुर जी हैं,
उनके यहाँ आई हुई स्त्रियां देख रही हैं शिव जी को और हंस रही हैं और हंसते हंसते भाग रही हैं। तो चूंकि उन स्त्रियों के जो मेहमान स्त्रियां आई हैं उनके हृदय में हास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो आश्रय हो गई। किसके कारण हो रहा है? शिव जी का जो विचित्र वेश है, नंग धड़ंग हैं, बूढ़े बैल पे बैठे हुए हैं, बैल पे पीछे मुंह किए हुए बैठे हैं। तो उनके इस विचित्र वेश को देख करके उनके मन में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए शिव जी का जो विचित्र वेश है वो आलंबन हो गया। अनुभाव क्या है? आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। उन स्त्रियों ने जब शिव जी के स्वरूप को देखा तो हंसी के मारे वो लोटपोट हो गई। तो उनका हंसते हंसते भागना, लोटपोट हो जाना, ये यहाँ पर अनुभाव है। और व्यभिचारी भाव हर्ष, उत्सुकता, औत्सुक जिसे कहते हैं, ये व्यभिचारी भाव है। एक और उदाहरण नीचे दिया है, पुण्य पुण्य मुनि उकसय कुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। ये नारद मुनि के ऊपर पंक्ति कही गई है कि नारद मुनि जब स्वयंवर में गए, कन्या को देखा उन्होंने, तो बार बार उचक उचक करके कि कन्या लगता है मुझे देख नहीं पा रही है, जबकि उनका स्वरूप, उनका मुंह बंदर का था। तो हरगन माने शिव जी के जो गण है वो मुस्करा रहे थे। तो यहाँ पर हरगण जो हैं वो आश्रय हैं, शिव जी के जो गण हैं वो आश्रय हैं। उनके मन में हंसी आ रही है, उनके हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। और आलम्बन है हमारे नारद जी जो उचक रहे हैं। तो इस छोटी सी पंक्ति है, इसको भी उदाहरण के रूप में आप याद कर सकते हैं। उसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का भी स्थायी भाव वत्सल कहा जाता है। संतान विषयक रति, रति है लेकिन संतान विषयक, अपने संतान के प्रति माता पिता जो स्नेह दृष्टि रखते हैं, या यूं कहें कि संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है उसे ही वात्सल्य कहते हैं। और यही वात्सल्य नामक जो स्थायी भाव है, वत्सल नामक स्थायी भाव है, जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से संयोग करता है सो वात्सल्य रस के रूप में परिणत हो जाता है। 2-3 उदाहरण मैंने इसमें दिया है। एक तो आपकी 10वीं कक्षा से ही है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान, किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरिबे धावत। और तीसरा उदाहरण एक पंक्ति का है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इन उदाहरणों में बालक के खेलने का चित्रण है। तो माता पिता के हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता, संतान विषयक रति उत्पन्न होती है। तो यहां पर वात्सल्य रस है। और भक्ति रस, जब ईश्वर विषयक रति होती है तो वहां भक्ति रस, ईश्वर के बारे में चिंतन होता है, ईश्वर की आराधना की जाती है, तो वहां पर भक्ति रस। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाने की बात कर रही है। श्री कृष्ण मीराबाई के आराध्य हैं। दूसरे में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन धारण करने के स्वरूप को बताते हुए कहती है कि मेरे वही गिरधर गोपाल, गायों को पालने वाले श्री कृष्ण मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं है। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर
मोर का मुकुट है, वही मेरा पति है। तो इन पंक्तियों में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता व्यक्त करती है, पराभक्ति उसकी यहां प्रकट होती है, इसलिए इन पंक्तियों में भक्ति रस है। इसमें मीराबाई के हृदय में कृष्ण विषयक रति उत्पन्न हो रही है, ईश्वर विषयक रति उत्पन्न हो रही है, इसलिए आश्रय मीराबाई है। श्री कृष्ण यहां पर आलंबन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रस पर चर्चा किया और ये 11 रस आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो तीनों भागों को आप बड़े अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों भागों के लिंक, हर एक भाग में बाकी दोनों भागों के लिंक दिए गए हैं। आप उनको पढ़ करके और पाठ्यक्रम में दिए गए रसों को पढ़ सकते हैं और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। रस प्रकरण पूरी तरह से समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपकी परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हों, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।